अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 21.2 स्टार्ट करेंगे। 21.1 हम क्लास में डिस्कस किया था, वो पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1। उसमें हमने डिस्कस किया था, केस नंबर क्या था कि डिनोमिनेटर क्या हो जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अब केस नंबर 2 क्या है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हो वो हो तो लीनियर, मतलब उसमें एक्स की जो पावर हो वो हो तो 1, लेकिन वो क्या हो, रिपीटेड भी हो। ठीक है, रिपीटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम आए तो ये क्या है, रिपीटेड है। रिपीटेड किस तरीके से है कि x+1 और दूसरा भी अगर मैं लिख लूँ x+1, लेट सपोज अगर मैं ऐसे लिख लूँ ये a स्क्वायर है तो इसको मैं a इंटू ए लिख सकती हूँ। ये जैसे मेरे पास a+1 का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a+1 लिख सकती हूँ। इसी तरह जैसे मुझे x+1 दिया हुआ है तो x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब मैं x+1 को ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये क्या है कि ये सेम है, यानी रिपीटेड है और लीनियर भी है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल हम इसी फॉर्म में रहने देंगे। अभी मैं स्टार्ट करते हैं इसे, देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। भाई इसमें भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं। a 2 हैं तो a1 पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है तो a1 जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, x+1 होगा, और दूसरा क्या होगा a2 जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर होगा। अब आप लोग सोचेंगे होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। तो हम जब स्क्वायर होगा तो 2 दफ़ा लिखेंगे a1 और a2, पहले में पावर 1 दूसरे में पावर 2। अगर यही मेरे पास क्या होता है, क्यूब होता तो हम 3 दफ़ा लिखते a1 a2 a3, पहले में पावर 1 दूसरे में 2 और तीसरे में क्या होती, 3 होती है। अगर 3 वाली भी आएंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, वही सेम काम करना है जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। हमने इसमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया, x+1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है जब सेम होते हैं डिनोमिनेटर में तो जो हाईएस्ट वाली वैल्यू होती है वो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो सेम ब्रैकेट सेम था हमने लिख दिया, और हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी, तो वो हमने लिख दी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x+1 की पावर 1 दिया हुआ है और एलसीएम में x+1 की पावर 2 है तो एक x+1 जो है इधर इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम तो आप सबको लेना आता होगा। एलसीएम में अगर इस तरह वेरिएबल्स वाले एलसीएम होते हैं तो इसको इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास खाली x+1 बचेगा, तो मैंने x+1 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जब मैं a2 पे आऊँ तो x+1 का होल स्क्वायर x+1 के होल स्क्वायर से डिवाइड होगा, मतलब सेम वैल्यू है तो 1 आएगा, तो ऊपर a2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 4x - 3, और इधर मेरे पास क्या आ गया, a1 x+1 प्लस a2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें a1 की वैल्यू निकालनी है तो a2 को हम ख़त्म कैसे करें, क्योंकि a2 के साथ तो कुछ भी x नहीं है। अगर a2 की वैल्यू निकालनी हो, चलो हम a1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब इस तरह का हो, इसमें भी चाहे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर तो हो, लेकिन जब डिनोमिनेटर में खाली क्या हो, एक ही ब्रैकेट हो। अभी एक ही ब्रैकेट पे स्क्वायर था, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 2-2 ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो जब 2-2 ब्रैकेट होंगे तो उसका प्रोसीजर चेंज होगा, वो उस वक्त डिस्कस करेंगे। जब एक ही ब्रैकेट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें। a1x प्लस a1 1 से मल्टीप्लाई हुआ a1 आ गया, और a2 एज इट इज हमने रख दिया। ठीक है, जब क्या हो, केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा हो और केस नंबर 2 में भी क्या हो, सिर्फ एक ही ब्रैकेट हो, जिसके रिपीटेड फैक्टर्स तो हों उसके, लेकिन ब्रैकेट क्या हो, सिर्फ एक ही हो। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लें, और जो मतलब लाइक यहाँ पे x है, एक x है और एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्या है, एक x है और बाकी a1 प्लस a2 किस में आएगा, कांस्टेंट में आएगा। तो इसको मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे इक्वेट, x की वैल्यू को x की वैल्यू से इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वेट लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब x को s से करें, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करें। अगर x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर से कांस्टेंट करते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेट करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेट वो वाली वैल्यू करेंगे जो क्या हो, a को। तो यहाँ पे हमारे पास a1 भी 1 है और x की a पे वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो 4x बराबर हो गया किसके, a1x के, यानी x की वैल्यू 1 थी तो सबसे पहले हमने उसको इक्वेट किया। उसको इक्वेट करने का मकसद ये था कि हमारे पास a1 a2 या a3 जितने भी हमारे पास हमने a's यूज़ किए हैं उसमें से क्या होगी, उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। आपको पता है इधर मैं इस मल्टीप्लायर वगैरह का डिवाइड करके भी कैंसिल कर सकती थी, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ। तो एक ही वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4।
ठीक है, अब मुझे क्या इक्वेट करना है, अब मुझे जो है वो कांस्टेंट इक्वेट करना है, यानी a1 प्लस a2 बराबर होगा किसके, -3 के। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ a1 प्लस a2 बराबर होगा किसके, -3 के। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ायदा हो गया कि मुझे a1 की वैल्यू पता है जो कि क्या है 4, तो वो मैं यहाँ पुट कर दूँगी। इससे मैं a2 निकालने में आसानी हो जाएगी। ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मेरे पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। अब हम जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन ए में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए हमारे पास वही है जो हमने सबसे ऊपर क्वेश्चन में यूज़ की, तो क्या है 4x - 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, a1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4, और डिनोमिनेटर में क्या है x + 1। यहाँ पे डायरेक्ट मैं -7 है a2, तो मैं प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस कर दूंगी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। केस नंबर 2, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, लेकिन रिपीटेड तो हों लेकिन सिर्फ एक ही ब्रैकेट हो। जब एक ही ब्रैकेट होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई वैल्यूज अलग से पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे, बाकी सारा सिस्टम तो सेम है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे लाइक टर्म्स को, मतलब x स्क्वायर को x स्क्वायर से, x को s से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। सबसे पहले उसको इक्वेट करेंगे जिसकी क्या होगी, एक वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो जाहिर है हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। उस वैल्यू को यूज़ करते हुए आगे जो ए हमें चाहिए होगा उनको फाइंड करेंगे, और फिर वो हम जो है इक्वेशन ए जो हमने ऊपर बनाई थी उसमें पुट कर देंगे। सिंपल क्या है, सिंपल वही काम करना है, a1 और a2 में ब्रेक डाउन करना है। लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो पहले जो है सेम, क्योंकि लाइक ब्रैकेट है तो पहले जो है पावर 1 रखेंगे उसी ब्रैकेट की, फिर पावर 2 रखेंगे। अगर ये क्यूब होता तो पहले पावर 1 2 और फिर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन भी जो था प्रॉपर फ्रैक्शन ही था, और ये वाला भी क्या है प्रॉपर ही, ऊपर x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x² x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x³ है। ठीक है, अच्छा इधर हमारे पास हैं तो दो वैल्यूज, लेकिन ब्रैकेट क्या है, एक ही है, तो वही सेम प्रोसीजर हम इस पर अप्लाई करेंगे। x² + 7x + 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x² है और x + 3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a1 है, x² है, तो a1 के साथ पहले x लिखेंगे, फिर a2 के साथ हम क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर जो आखिरी वाला जो ब्रैकेट, जो मतलब जो एक ब्रैकेट हमारे पास x + 3 है उसको लास्ट वाले के साथ लिख देंगे। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो x² + 7x + 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, x² x + 3। अच्छा, इधर आ जाए तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा भाई, क्योंकि x और x तो सेम है लेकिन हाईएस्ट वाला लेते हैं तो x² ले लेंगे और बाकी x + 3 ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, a1 के साथ क्या लिखेंगे, a1 के साथ एक x लिखेंगे क्योंकि एक x जो है उसके साथ मौजूद है, और दूसरा वो ब्रैकेट लिख देंगे x + 3 वाला। a2 के साथ क्या लिखेंगे भाई, a2 के साथ खाली ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि x² मौजूद है, और a3 के साथ क्या लिखेंगे, a3 के साथ हम जो है ब्रैकेट मौजूद है तो x² लिख देंगे। अब ये डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ कॉपी करें, पूरी इक्वेशन यहाँ लिख दें, x² 7 और 3 हो गया, और इधर आ जाएँ तो ये हो जाएगा a1। अच्छा, मैं इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग ब्रैकेट तो नहीं थे, वही सेम जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने काम किया था वही काम करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ दो थी। ठीक है, अलग अलग ब्रैकेट नहीं थे। अगर ये ब्रैकेट होता ना तो फिर हमें दूसरा काम करना पड़ता। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x को s से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, फिर a1 दोबारा लिखो और उसके साथ क्या आ जाएगा 3x और a1 मैंने डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। इधर आ जाएँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा a2x + 3a2, इधर आ जाएँ तो ये a3x2। अब ये तो मेरे पास अरेंज ही है, पहले x² है, फिर x है और फिर 3 है। ठीक है, इधर आ जाएँ तो इसको अरेंज कर लें, x² को x² के साथ लिख लें। ठीक है, x² की जो वैल्यूज़ है मैं एक डायरेक्ट लिख देती हूँ, x² को कॉमन लो तो उसके अंदर सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, एक a1 आ जाएगा और दूसरा क्या है a3 है, और कोई x² की वैल्यू नहीं है। फिर x पे आ जाएँ तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक तो 3a1 है और दूसरी मेरे पास क्या है a2 है। फिर तीसरे पे आए तो 3a2,
ये खाली कांस्टेंट क्या है, एक ही है। ठीक है, समझ आ रही है बात। वही काम किया है सेम, क्या किया है, ऊपर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया और एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लिया, एक्स की वैल्यूज को एक साथ कर लिया और कांस्टेंट को एक साथ कर लिया। अब क्या करें, इक्वेट करें, इक्वेट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर खाली इधर आ जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास a1 प्लस a3 बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। अभी इसमें मेरे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने कहा था सबसे पहले उसको इक्वेट करें जिसकी क्या हो, एक वैल्यू हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक वैल्यू किसकी थी, a2 की थी, यानी कांस्टेंट की थी। तो सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वेट करें यानी 3 बराबर होगा, इधर खाली 3 है, उधर क्या है, 3a2 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई है तो मैं x को इक्वेट कर लेती हूँ। x को इक्वेट करूँगी तो उधर मेरे पास क्या है, 7x है और इधर मेरे पास क्या है भाई, x 3a1 प्लस a2। ठीक है, x से x तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 7 और 3a1 और a2 की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाली है 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ 7 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 1 3 3 2 6, तो ये a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यही a1 की वैल्यू अगर मैं इधर पुट कर दूँ, जो कि मेरे पास 2 है, ठीक है, तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस हो रहा था जाके माइनस हो गया, तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। ये मेरे पास तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई, निकल गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टर्म एक सिंगल नज़र आ रही है उसे इक्वेट करें, तो हमने कांस्टेंट को इक्वेट किया। कांस्टेंट के बाद वो टर्म इक्वेट करें जिसके अंदर ये a2 मौजूद होता है, वैल्यू निकालने में आसानी हो। फिर इस तरह a2 था तो हमने x को इक्वेट कर दिया, इधर हमने जो है x को डिलीट किया और a2 की वैल्यू पुट की, a1 निकाला और फिर हमने जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वेट किया, उसमें जो है a1 की वैल्यू जो यहाँ से निकालती वो पुट करी और a3 की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर a में। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो इक्वेशन ए में पुट करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, और इधर आ जाए सबसे पहले a1 है तो a1 मेरे पास क्या है, 2 है, 2 के नीचे क्या है, x है, फिर a2 है, a2 मेरे पास क्या है, 1 है, 1 के नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसके बाद क्या है, a3 माइनस 1 है, तो मैं डायरेक्ट माइनस बीच में लगाऊंगी और उसके बाद मेरे पास क्या है, x प्लस 3 है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व किया है, बस यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स तो नहीं थे लेकिन x जो था एक्स्ट्रा था, और ये केस नंबर 2 ही था क्योंकि x क्या था, सेम लीनियर भी था और रिपीट भी हो रहा था, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर था x इंटू एक्स, तो x और x स्क्वायर कर दिया और ये जिस तरह नॉर्मल लेते हैं सिंगल, उस तरह इसको लिख लिया, a1 a2 a3 हो गया और उससे एलसीएम लेके सॉल्व किया और उसमें भी क्या किया, फिर उसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया और इक्वेट कर लिया लाइक टर्म्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, हमें सिंगल ही ब्रैकेट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर ब्रैकेट भी ओपन कर लें तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ठीक है, सिंगल ब्रैकेट ही गिवन है लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, 3 है, तो कोई मसला ही नहीं है, सेम वही काम करना है, सिर्फ 3 तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो a1 के साथ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, फिर a2 के साथ हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर a3 के साथ हम लिखेंगे क्या भाई, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, जो हम काम करते हुए आ रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है तो हाईएस्ट पावर वाला एलसीएम ले लेंगे, जो कि होगा भाई हमारे पास x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे क्यूब है तो a स्क्वायर जो है ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएं तो स्क्वायर और क्यूब है तो खाली एक x माइनस 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है तो इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे खाली मेरे पास क्या बचा, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44। अच्छा, क्योंकि सिंगल ही था तो अभी हम सिंगल ही ब्रैकेट था, मतलब रिपीटेड, तो
तो हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट ओपन कर लेना है। तो ये ब्रैकेट जो है वो फार्मूले से ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रही हूँ 4x, 2 ए मेरे पास क्या है x, तो 2x, और फिर b क्या है 2 है, तो 2 टू द 4x, सही है, माइनस का साइन है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ। और ये जब ब्रैकेट खोलूँगी तो a2 का x हो जाएगा, ये माइनस 2a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास a3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ओपन कर लें भाई, 30x प्लस का 44, इधर आ जाएं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a1 माइनस 4x a1 प्लस 4a1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर a1 है तो a1 सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2x माइनस 2a2 प्लस a3। अब जो सेम टर्म है उनको एक साथ लिख लें, तो ये यहाँ तो एक अरेंज ही हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, और फिर क्या है, कांस्टेंट है, तो इधर लिख लें एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, तो ये एक ही लिख लें। उसके बाद एक्स की कितनी है भाई, प्लस का साइन लगाएं, एक्स की टर्म्स लिख लें। सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, माइनस 4a1 है एक्स में, फिर क्या है a2 है, ये रहा बस। उसके बाद कांस्टेंट लिख लें, प्लस का साइन लगाएं, कांस्टेंट लिख लें, जो कि है 4a1 माइनस 2a2 प्लस का a3। ठीक है, सही है। अब इक्वेट कर लें, इक्वेट लाइक टर्म्स, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स को एक्स से, सबसे पहले हमने आपको बताया था वो टर्म इक्वेट करें जो क्या हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिंगल है, तो ये क्या हो गया, 5x स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर a1 के, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 5 आ गई। ठीक है, अब वो टर्म इक्वेट करें जिसमें a1 हो, तो इसमें a1 है, एक्स वाली टर्म इक्वेट करते हैं, एक्स वाली टर्म इक्वेट करूँगी तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, माइनस 30x है, और ये मेरे पास क्या है, x है, और ब्रैकेट के अंदर है माइनस 4a1 प्लस a2। x से x तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 30, ये हो गया माइनस 4a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस a2, ये हो गया माइनस 30, ये हो गया माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस a2। ठीक है, ये a2 है, 20 उधर माइनस का है, उधर उसके साथ जाके प्लस का हो गया, तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, माइनस का 10 आ गई, a2 आ गई। अब मुझे एक ही टर्म मेरी रह गई इक्वेट करने के लिए, लास्ट वाली कांस्टेंट, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है भाई, 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 बराबर है किसके, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 44 है। ठीक है, अब इसके अंदर जो a1 a2 की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है, 5 आई हुई है, माइनस 2a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है, माइनस 10 आई हुई है, मुझे a3 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और ये क्या है, 44 है। ये मेरे पास क्या हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, ये प्लस 10 2 ज़ा 20 हो गया, ये क्या हो गया, 3 और 44, ये क्या हो गया, 40 हो गया। एक तो ये क्या हो गया, प्लस का 40 हो गया, दूसरा उधर जाके 44 से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं अगर डायरेक्ट कर दूँ 44 माइनस 40, तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल ली, एक a1 निकाल ली, फिर a1 की मदद से a2 निकाल ली, फिर a2 की मदद से a3 निकाल ली। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी किस में, इक्वेशन a में, पुट इन इक्वेशन a। अभी हम इक्वेशन ए को यहाँ लिख लेते हैं, जो कि थी हमारी क्या है भाई, 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 44 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर है a1, तो a1 मेरे पास क्या है, 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2, a2 मेरे पास क्या है, माइनस का 10 है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। a3 मेरे पास क्या है, 4 है, तो प्लस 4 x माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3। बस ये स्क्वायर की जगह क्या था, रिपीट हो रहा था, तो 3 था, तो हमने क्या किया, 3 ले लिया, इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंदी था, बस फार्मूला अप्लाई किया, इसका ब्रैकेट ओपन किया, फिर इक्वेट करने के लिए जो लाइक टर्म्स थी उनको एक साथ रख लिया, इस स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ, और कॉन्स्टेंट को एक साथ, और फिर इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, और वैल्यूज़ पर करके आंसर निकाल लिया।